हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेशियो चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बुक में पेज नंबर 112 पे दिए हुए हैं। हो सकता है ये आपके बुक का एडिशन अलग होगा तो आपका पेज नंबर अलग हो सकता है। सो ये देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस 2 to 3 मार्क्स में आते रहते हैं। करंट रेशियो ऑफ अ फॉर्म इज 2:1। करंट रेशियो दे दिया है हमें। While its current assets including stock is 24 lakhs, at that time its liquid ratio is 3:1. While current liabilities except bank overdraft are 6 lakhs. एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटीज जिसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दिया है, दैट मीन्स ये लिक्विड लाइबिलिटीज हो जाएंगी। बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करने के बाद करंट लाइबिलिटीज 6 लाख है, दैट मीन्स लिक्विड लाइबिलिटीज हैं ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। नाउ करंट रेशियो 2:1 दिया हुआ है। सो करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अगर करंट एसेट्स 2 रुपीज़ की है तो करंट लाइबिलिटी 1 रुपीज़ की है। सो यहाँ पर देखिए इन्होंने इक्वेशन अप्लाई किया है कि अगर करंट एसेट्स 2 हैं और करंट लाइबिलिटीज 1 हैं, सो करंट एसेट्स 24 लैक्स हैं तो करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू कितना होगा। इसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं तो आप कैसे लिखोगे। इफ करंट एसेट्स 2 देन करंट लाइबिलिटीज 1। सो इफ करंट एसेट्स 24 lakhs देन करंट लाइबिलिटीज हाउ मच। सो 24 lakhs इंटू 1, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 2। सो 24 lakhs डिवाइड बाय 2, तो आंसर विल बी 12 lakhs। करंट लाइबिलिटीज 12 lakhs की हो जाएंगी। यही यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। नाउ लिक्विड लाइबिलिटीज क्या होती है? तो लिक्विड लाइबिलिटीज होती हैं करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अब हमें लिक्विड लाइबिलिटीज तो सम में दी हुई हैं 6 lakhs और करंट लाइबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली 12 lakhs। सो 6 lakhs इक्वल्स टू 12 lakhs माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट हमें कैलकुलेट करना है तो ये माइनस है, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज इक्वल्स टू 12 lakhs और ये 6 lakhs राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। सो 12 lakhs माइनस 6 lakhs बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा 6 lakhs रुपीज़। सो देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट कैलकुलेट कर लिया। एक तो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट कैलकुलेट करना था, दूसरा क्वेश्चन में पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक कैलकुलेट करना है। अब आपको लिक्विड रेशियो दिया हुआ था। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 3:1। 3:1 मीन्स 3/1। अब लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? तो लिक्विड एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। लिक्विड एसेट्स की जगह मैंने लिख दिया करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। और लिक्विड लाइबिलिटीज हमें सम में दी हुई थी 6 lakhs रुपीज़ की। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 lakhs जो यहाँ पर डिवाइड में दिए हुए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 6 lakhs इंटू 3 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 lakhs माइनस स्टॉक। सो 6 lakhs इंटू 3 18 lakhs इज इक्वल्स टू 24 lakhs माइनस स्टॉक। अब हमें स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये जो माइनस स्टॉक है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो स्टॉक इक्वल्स टू 24 lakhs और ये जो 18 lakhs है ये राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो 24 lakhs माइनस 18 lakhs, आंसर इज 6 lakhs।
सो ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है कि देखिए आपको रेशियोज दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर इन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट कैलकुलेट करने के लिए दिया है और स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दी है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसलिए छोटे से लेक्चर्स बनेंगे। सो ये लेक्चर आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर, और ये जो मैंने कुछ आपको वर्किंग्स एक्सप्लेन किए हैं वो हैं, ठीक है। सो ये सम यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के ही कुछ और सम्स के साथ।